हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से भाई एडी सर। आपको इधर न्यू रिएक्शन के बारे में कुछ बताया जा रहा था, बेहद इंपॉर्टेंट है। कैंजाल रिएक्शन कल आपको बताया गया था। इसी टर्म में आप एल्डोल संघनन क्रिया देखेंगे। एल्डोल संघनन क्रिया होता क्या है, इसके बारे में ध्यान देंगे। सुने, वहां आपका क्या था? अल्फा हाइड्रोजन विहीन था। यहाँ क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन युक्त होगा। आप क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन को अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को तनु यानी डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में क्षार के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। क्रिया कराने पर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। ये आपका क्या? एल्डोल संघनन क्रिया। ठीक है, एल्डोल संघनन क्रिया आपको मालूम हुआ। एल्डोल संघनन क्रिया कहते किसे हैं? क्या बोला? किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। क्षार के रूप में, तनु क्षार के रूप में बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, KOH ले सकते हो। ये आपकी जो भी हाइड्रोक्साइड ये डाइल्यूट होनी चाहिए। ठीक, अब देखो भाई, यहाँ पर ये भी आपके 4 प्रकार का होता है। पहला चीज देखो, दोनों एल्डिहाइड, दो समान एल्डिहाइड हो। इसमें कैसे संघनन होगा? या तो दो समान एल्डिहाइडों के मध्य में दो समान एल्डिहाइड हो, या सेकंड में क्या हो? दो समान कीटोन हो। समान कीटोन हो, इनके मध्य, वो भी कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन वाले। दो अल्फा हाइड्रोजन समान एल्डिहाइड हो, दो अल्फा हाइड्रोजन समान कीटोन हो, या असमान दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त असमान एल्डिहाइड हो। असमान एल्डिहाइड हो, या दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त असमान कीटोन हो, या आप ऐसा लिख सकते हो एल्डिहाइड या कीटोन हो। ठीक है ना, 4th and 5th। ठीक है ना, या आप लिख सकते हो एक अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन कीटोन। देखो नंबर 1 क्या है? एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो और दूसरा एल्डिहाइड हो, और दूसरा क्या हो? दूसरा अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या हो? कीटोन हो। ध्यान देना, इतने के मध्य आपके जो होंगे वो संघनन क्रियाएं होंगी। ठीक है, अब एक एक पर हम डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान देना। मैंने क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को तल क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड ले लूँ, जैसे CH3CHO है, अगले में भी मैं क्या कर दूँ?
CH3CHO कर दूं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई डाइल्यूट क्षार ले लेता हूँ, चाहे NaOH ले ले, कुछ ले ले। अब देखो इसमें एक क्रियात्मक समूह है क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों समान एलिमेंट है कि नहीं है। आप देखोगे ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो गए ना। अगर इनको संघनित कराते हैं, ये दोनों इकट्ठा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात जहाँ प्लस है प्लस को गायब करिए और सीधे आप लिखिए CH3CH एंड OH CH2 क्या हो गया, CH। ठीक देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन OH आया कि नहीं आया। इसको हम स्ट्रक्चर रूप में भी ऐसा लिख सकते हैं CH OH CH2 CH2। ठीक, ये एल्डिहाइड है, इस नाते से क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड होने के नाते इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। ठीक, अब देखो पहला चीज, जब दोनों समान एल्डिहाइड हो, ठीक, अगर ये असमान एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हो, कितने प्रकार के संघनन हो, ये भी ध्यान देना भाई। जैसे मान लो एक CH3CHO ले लेता हूँ, दूसरा आपका देखोगे CH3CH2 CHO ले लेता हूँ, यानी कि एक एसिड एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, प्रोपेन एल्डिहाइड है। अगर इसको एक काम करते हैं, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंटेशन में इसको संघनित करते हैं, अब क्रिया कराते हैं। अब देखो इसके दो प्रकार से होते हैं, एक तो इसका अल्फा हाइड्रोजन या इसका अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर ले, देखो देखिए यहाँ पर हम क्या कर दें, H कर दें और यहाँ पर CH3, ये प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया, ये सीधे क्या संघनित हो जाएगा और आपका क्या बना, CH3CH OH और क्या हुआ यहाँ पर CH3 क्या बन गया, CH2। देखो देखिए आया। या एक काम कर सकते हैं, एक ऐसा हो सकता है एल्डिहाइड का संघनन देखो, या अब की बार में इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लें, है ना, इसका अल्फा हाइड्रोजन के साथ संघनन कराए, ऐसा भी हो सकता है। देखते जाएं, जैसे CH3 CH2 CHO प्लस CH2 और क्या है, CHO, कितने प्रकार के संभव उत्पाद बन सकते हैं। अब देखो ये जुड़ जाएगा, प्लस खत्म हो गया, यहाँ देखिए ये बन गया CH3 CH2 CH OH CH2 CH2, ये भी एल्डोल बन गया। ऐसा भी होता है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में हो जाए, फिर इसके दो मॉलिक्यूल हो जाए। तो अगर एक काम करते हैं, एसिड एल्डिहाइड और प्रोपेन एल्डिहाइड का एल्डोल संघनन कराते हैं, तो चार प्रकार के संभव उत्पाद बन सकते हैं। पहला आपका है, ये समान है एल्डिहाइड है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर असमान एल्डिहाइड है तो जितनी संभावनाएं होंगी उतने एल्डोल बनेंगे या उतने कीटोल बनेंगे। ठीक, आप देखो इसमें आपको पहला होता है, पहला ये आपका क्या, दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है, दोनों एसिड एल्डिहाइड हो जाए। देखो जरा, जैसे CH3 है CHO है, प्लस क्या लिखोगे H CH2 CH2 है, ये दोनों क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल आपस में संघनित हो जाएंगे और संघनित होकर के CH3 CH OH CH2 CH2 एल्डोल बना लेंगे। इसी रूप में ऐसा भी होता है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में संघनित हो जाए। फोर्थ स्टेप में देखोगे CH3 आपका क्या है, CH2 CHO प्लस H CH CH3 और क्या, CHO। देखो ये संघनित हो गए, फिर यहाँ एल्डोल बन जाएगा। आपका बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 CH OH
CH CH3 क्या है एंड एक मॉलिक्यूल और रहेगा यहाँ पर, ठीक है, CH3 CH2, ये भी आपका क्या एंडोल। अगर यहाँ पर देखिए, सुनिए ध्यान देना, अगर मैं एक काम कर देता हूँ कि एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड का एंडोल संघनन से बनने वाले उत्पाद लिखिए। क्या बोला मैंने? एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और क्या है प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, इनके संघनन से एंडोल संघनन से बनने वाले उत्पाद लिखिए। आपके कितने उत्पाद बने, कितने प्रोडक्ट बने? 4 बने। एक तो दोनों, एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड, दूसरा प्रोपेनॉल्डिहाइड, फिर प्रोपेनॉल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड प्रोपेनॉल्डिहाइड। बस एक एक काम करिएगा, अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करिएगा। ठीक, अब इसके मैकेनिज्म के बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तब इसको समझ में बाकायदे आएगा। ठीक, अब देखोगे, सुनिए, क्लियर हुआ? अगला देखेंगे, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि प्रोपेनॉल्डिहाइड और ब्यूटेनॉल्डिहाइड, हाँ क्वेश्चन आप लोग करेंगे सेम, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे दिया प्रोपेनॉल्डिहाइड CH3 CH2 CHO और क्या है ब्यूटेनॉल्डिहाइड यानी CH3 CH2 CH2 CHO के एंडोल संघनन से बनने वाले सभी प्रोडक्ट लिखिए। ठीक है, सभी उत्पाद लिखिए। आप देखो कितने उत्पाद बनेंगे। एक तो इसको लेने आया प्रोपेनॉल्डिहाइड प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड ब्यूटेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड ब्यूटेनॉल्डिहाइड और ब्यूटेनॉल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो आप करेंगे इस अवस्था में भी 4 प्रोडक्ट का निर्माण होगा। कैसे? आप देखो, सुन लेना। मैं पहले पे जरा आइए, यहाँ ध्यान देंगे। जैसे CH3 है, इसमें आप देखो अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं पहले एसिटाल्डिहाइड प्रोपेनॉल्डिहाइड लेता हूँ, बाद में ब्यूटेनॉल्डिहाइड लेता हूँ, तो इसका अल्फा, इसका कार्बोनिल ग्रुप है। आप देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO प्लस, देखो इसका अल्फा H CH, बाकी चीजें से जोड़ दीजिएगा, CH2 CH3 और क्या है CH2। अगर डाइल्यूट बेस के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हो, ये आपका क्या हो जाए, कहाँ जुड़ेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। आप देखो क्या बन गया, CH3 CH2 CH OH CH CHO और यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ C3। ठीक, नाम देखोगे 1 2 3 4 5, 2 एथिल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, क्या नाम होगा 1। देखो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या नाम होगा 1 2 3 4 5, 5 पर क्या हो गया, पेंट हो गया। CHO के नाते L लगेगा। आप देखो क्या नाम होगा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है ना। और क्या बचा है, A बच गया और A बच गया। दूसरे पर एथिल है, तो क्या लिखोगे 2 एथिल 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। आप देखो अगर इन दोनों का एंडोल कंडेंसेशन से कराते हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड और ब्यूटेनॉल, तो पहला प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरे प्रोडक्ट में आए, पहले इसको ले लें, बाद में इसको लें। सेकंड में आप देखो, जरा ध्यान देना, पहले क्या लिया, ब्यूटेनॉल्डिहाइड CH3 CH2 CH2 एंड क्या है CHO, और अब की बात इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे। देखो H CH CH3 और CHO,
डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में यदि हम क्रिया रिएक्शन कराते हैं, फिर यहाँ पर यही बनेगा, OH आएगा, CH3 CH2 CH2 CH OH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और क्या हो गया CH। देखो अब इसका नाम क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल। क्या है? हेक्सेनल। हेक्सेनल। बचा क्या है? मेथिल और हाइड्रॉक्सी। 1 2 दूसरे पर मेथिल, तीसरे पर हाइड्रॉक्सी, तो क्या लिखोगे? 2 हाइड्रॉक्सी, सॉरी 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल हेक्सेनल। ठीक आया? अगला देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है आपकी बात, प्रोपेनल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल ले लें। सुनिए इसको अब आप लोग करिएगा। प्रोपेनल्डिहाइड CH3 CH2 CHO के अगर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे फिर वही काम होगा। देखो CH3 और क्या है CHO है ना, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंटेशन में। यहाँ प्लस हटाइएगा, बाकी सीधे जोड़ दीजिएगा, खत्म करिएगा। ऐसे डायरेक्ट दीजिए, क्या बनेगा? CH3 CH2 OH H CH CH3 और क्या है CH2। देखो 1 2 3 4 5 2 मेथिल 3 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल पेंटेनल हो गया। अगला देखोगे, हम इनके 2 मॉलिक्यूल ले लें। फोर्थ स्टेप में क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CHO प्लस देखिए CH या H ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा? C2H5 क्या है? CHO। जोड़ दे सीधे बेस, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंटेशन में CH3 CH2 CH2 CH OH CH C2H5 और क्या CHO। अब देखो क्या नाम हो गया? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल हो गया। 2 एथिल 3 हाइड्रॉक्सी हेक्सेनल, 2 एथिल 3 हाइड्रॉक्सी क्या है? हेक्सेनल। इस प्रकार से अगर इन दोनों का प्रोपेनल्डिहाइड और ब्यूटेनल्डिहाइड का एल्डोल संघनन कराएं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होंगी। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे आप लोग क्या करें? करते रहेंगे। ठीक, देखिए तो मैंने अब तक एल्डिहाइड चल रहा था, अब इसी पर एल्डिहाइड और कीटोन चलेंगे, फिर कीटोन और कीटोन की बात करते हैं। ठीक है, अगला देखो, सुनो, देखिए अगर मान लिया जाए एक अणु एसिटाल्डिहाइड लिया जाए, एक अणु एसिटाल्डिहाइड ले लें और एक मॉलिक्यूल एक अणु एसीटोन ले लें। देखो, और इनकी क्रिया हम क्या करें? डाइल्यूट बेस के प्रेजेंटेशन में करें। अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड भी है, अल्फा हाइड्रोजन कीटोन भी है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट इसको भी बनेंगे। एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन कीटोन, कीटोन एल्डिहाइड। अब देखो क्या करेंगे? पहले स्टेप, पहला चीज CH3 CHO प्लस क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? आप देखो H CH2 CO क्या है? CH3। अगर डाइल्यूट बेस के प्रेजेंट उपस्थिति में क्रिया कराते हैं
बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनेगा। देखो CH3 CH OH CH2 डबल बॉन्ड एंड CH3। एक क्या क्रियात्मक समूह जुड़ा है अल्फा कार्बन, अल्फा के बाद वाला बीटा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। ठीक, नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 2 और क्या 1 2 3 4 4 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोन 2 आया। इस तरीके कीटोन हो गया, एक ही बन गया। दूसरे में आप ले सकते हैं, पहले हम कीटोन ले लें, बाद में एल्डिहाइड ले लें। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 CH2। देखो क्या बनेगा? CH3C यहाँ हो जाए OH, अगले में जो CH2 और क्या CH2। देखो नाम क्या? 1 2 3 4 है ना, 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल ब्यूटेनॉल। क्या है? 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। ब्यूटे क्या है? नैल। आप देखो ए बन गए। ठीक है, आया। अगला एक काम कर सकते हैं, सुन, थर्ड स्टेप में क्या होगा? दोनों कीटोन ले लेता हूं, है ना। आप देखोगे CH3CO प्लस अल्फा नहीं है, CH2 CO CH3 ऐड कर देंगे बेस के प्रेजेंटेशन में, क्षार की उपस्थिति में डाइल्यूट। आप देखो क्या बनेगा? CH3 यहाँ पर OH CH2 CO और CH3। नाम देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 पर क्या है? 4 हाइड्रॉक्सी 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 2 पेंटेनॉन 2 आया। और चौथा क्या हो सकता है? चौथे संभावना है, देखो अगर यहां पर करते हैं CH3 CHO प्लस CH2 CH2 है ना, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड यहां बन जाएगा। देखो क्या बनेगा? CH3 CH OH CH2 CH2 है ना, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। इस तरीके से इसके इतने उत्पाद संभव हो सकते हैं, कितने प्रोडक्ट संभव हो सकते हैं। ठीक, तो आप देखोगे इस तरीके से हम एल्डोल संघनन के सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक, अगला देखो, सुनिए देखो, तो ये आपसे बताया जा रहा था कि एल्डोल संघनन होता क्या है, इसके बारे में आपसे हम डिस्कस किए। ठीक है ना, किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को तरल क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनता है। ठीक, अब इस पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे, इसके मैकेनिज्म की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक,
छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके बाद देखता हूँ। जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं, डाइल्यूट NaOH ले लेता हूँ, OH, ठीक है ना, की उपस्थिति में संघनित होते हैं और बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। देखो, ठीक, देखिए बीटा हाइड्रॉक्सी 1 2 3 4 यानी कि 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल का निर्माण करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान देना। मैकेनिज्म में पहले कौन टूटेगा? NaOH, ये आपका क्या है, दो भागों में जाएगा, Na पॉजिटिव और क्या है, OH निगेटिव के रूप में, ठीक है। अब सवाल होता है एल्डिहाइड पर आक्रमण कौन करेगा? सुन लेना भाई, जैसे आप देखेंगे ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, सामने वाले को देखकर निगेटिव है, आक्रमण निगेटिव करेगा, OH निगेटिव। जैसे इस पर आक्रमण करेगा, ध्यान देना, देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या कहा, OH कहाँ करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे आक्रमण करेगा। कहाँ करेगा? अल्फा हाइड्रोजन पे। देखो CH2 CHO प्लस क्या करेगा, OH निगेटिव आक्रमण करेगा और इसे कार्ब एनायन के रूप में परिवर्तित कर देगा। यानी आपका क्या निकलेगा, H2O और क्या बन गया, CH2 CHO। ठीक, इतना तो आपको बहरहाल समझ में आया होगा, ठीक, एकदम आया। अब देखोगे, अब ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। देखो कैसे करेगा, CH3 डबल बॉन्ड एनायन ही आक्रमण करेगा, सामने वाले को देख के मैं पहले बताया हूं, CH2 CHO निगेटिव। जैसे आक्रमण करेगा ये आपका निगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव, बनेगा आपका ऑक्स एनायन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्स एनायन बनेगा, CH2 CHO और आप देखो ऊपर निगेटिव। आया, क्लियर हुआ? नोट करते जाएंगे, नोट कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप, फिर क्या है आपका सेकेंड स्टेप। अब देखें थर्ड स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप में आप ध्यान देंगे, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ठीक, यहां देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, अगला क्या आता है, थर्ड स्टेप। CH3 HO निगेटिव, CH2 CHO, ठीक है ना। अब यहीं से फौरन जल का मॉलिक्यूल HOH है ना, ये क्या करेगा, ऐड होगा निगेटिव भाग से और आपका जो बनने वाला कंपाउंड बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। इस प्रकार से हम लोग इसे प्राप्त कर लेते। एक चीज और ध्यान देना है, अगर इसे हम गर्म कर दें, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो, तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बना लेता है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, जैसे मान लो इसी को गर्म कर दोगे, है ना, जैसे देखो CH3 CH OH
CH2 एंड CH2, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन के साथ यह क्या होगा, विस्थापित होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण कर लेगा। जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH एंड CHO, क्या बनेगा, प्रोटेन एल्डिहाइड बनता है, प्रोटेन एल्डिहाइड। बात कन्फर्म। इस तरीके से हमें एल्डोल संघनन के बारे में पढ़े। याद रखिएगा, अगर यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन गर्म करोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होगा। यहां से जल का मॉलिक्यूल आसानी के साथ निष्कासित हो जाएगा। कन्फर्म, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत? देखिए, ये आपका एल्डोल संघनन के बारे में आपको बताया गया। आप नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन जरूर पूछें। आप शेयर करें, खुश रहें और मस्त रहें।